Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Grammar Day with English O'Clock. Let's start learning. आज हमारा थर्ड टॉपिक हम करेंगे. आज हम थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे अपना, एंड वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. एंड वी आर गोना डू वर्ब्स. चलो सबसे पहले लुक एट दीज पिक्चर्स एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक. व्हेन आई से रन, जंप, स्विम, climb, write, read, speak, listen, eat, sleep, build, destroy, paint, solve, think, learn. What do you think? What are these words? These words are telling you some sort of action that has been happening. When I say climb, then a person is doing something. Listen, again, kuch to ho raha hai. There's some action that is happening. When I say sing, there's an action that's happening. When I say think, again, action, draw, create. So every word which will tell you about some sort of an action that is happening. That particular word is called verb for us. Very very important. हिंदी में verb है हमारी क्रिया. बहुत important है ये टॉपिक. टेंसेस का बेस है, हर चीज़ का बेस है. अब वर्ब्स हमें ये पता है कि हमारे पास मल्टीपल टेंसेस हैं, टाइम जोन्स है हमारे पास to represent. Present represents what is happening right now, past represents what happened some time back, future represents what will happen in the future. So according to our tenses, our verbs also change. For example, this is the root form of the verb, which is also the main verb basically. So run. अब वर्ब्स को चेंज करने में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है. V1, V2, V3. इसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं हमारे पास टू टाइप्स की वर्ब्स हैं. या तो एक वर्ब इरेगुलर होगी या एक वर्ब रेगुलर होगी. नाउ हमने स्टार्टिंग से ये देखा है कि रन, अगर हमारा रूट फॉर्म है रन, देन हमारे जो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, दैट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट फॉर्म. अब फर्स्ट फॉर्म और रूट फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, वो डिफरेंट नहीं होती हैं. ठीक है, ये सेम ही है. हमारे पास रन, रैन. अब जो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे दे रखी है ना, ये ING फॉर्म दे रखी है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. ठीक है, हमारे पास है रूट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, ये एक है. डिफरेंट टेंसेस के लिए डिफरेंट ऐसे वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है. V1, V2, V3 ऐसे बोलते हैं बेसिकली इसको ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ बिगिन, यहाँ पे चलो फ्लाई देख लेते हैं. फ्लाई, फ्लाई V1, V2 फ्लू, और फिर फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, राइट. V3 है ये, और ये V वाली ING हमारी. This is VING. Drive, drove, driven, है ना, ING. Speak, spoke, spoken. Climb, climbed, climbed. Same. बहुत सारे में आप देखोगे V2 और V3 सेम रहेंगे, और बहुत सारे में चेंज होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ran, V3 में भी ran ही रहता है, इट डज नॉट चेंज. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल ईट में देख लो, ईट में चेंज होता है. ईट, एट, ईटन, तीनों डिफरेंट होती है. अब जब भी हम ये देखेंगे कि वो एक ED या एक D में चेंज हो रही है, देन हम उसको बोलते हैं एक रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉक है, वॉक का V1 है, यहाँ पे देखो वॉक V1, V2 वॉक्ड, एंड V3 इज ऑल्सो वॉक्ड. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. ईट, एट, ईटन, ये तो नहीं है, बट ये ED लग के चेंज होके बन रही है. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. बट जब वर्ब बिल्कुल चेंज हो रही है, जैसे राइट, रोट, रिटन, तीनों डिफरेंट है. रीड, रेड, रेड, अलग, बिल्कुल चेंज. सिंग, सैंग, संग, बिल्कुल टोटली चेंज. ये भी डांस्ड, डांस्ड, ये तो सेम है, इसलिए ये रेगुलर है. अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स मैंने आपको अभी बताया, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे को इन 5 वर्ब्स का जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, रेगुलर एंड इरेगुलर में
आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी वर्ब क्या है. फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट वर्ड इज स्विम, सेकेंड वर्ड इज गो, थर्ड इज eat, fourth is drink, fifth is sleep. आप मुझे 4 चीज़ें बताएंगे इसके बारे में. नंबर 1 वुड बी V1 तो ये है ही आपका, V2 है, V3 बताएंगे, और फिर ये रेगुलर है या इरेगुलर है ये भी बताएंगे आप. एक ये दिस स्मॉल टास्क इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. प्रैक्टिस करनी ही करनी है ये, और आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके यू गोना शेयर इट विद मी. ठीक है, मूविंग ऑन. अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे चलते हैं. देखो अब रेगुलर इरेगुलर है यहाँ पे, मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहले. ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो ही गई. जबकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी या डी से बन रही है, बल्कि ये वाली बिल्कुल डिफरेंट है. अब लिंकिंग वर्ब्स है हमारे पास, जो 2 वर्ब्स को लिंक कर रही हैं. जैसे हमारा एक नाउन या एडजेक्टिव या प्रेडिकेट में लिंक कर रही है. अभी आप इसको थोड़ा समझो बस. आई विल एक्सप्लेन फर्दर डीपली, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूँगी. फिर हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. अगर आपको ध्यान से याद है तो हिंदी में अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, ये भी वही है. ट्रांजिटिव इज समथिंग दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट to complete itself, right? While intransitive is something that does not need any object. Without the object also they are making perfectly all the sense possible. कोई ऐसा necessary नहीं है that it's important for them to have an object. ठीक है, sorry. Moving on. फिर है हमारे पास फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है. फाइनाइट वर्ब होती है हमारी वो वर्ब जो अपनी चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकती है, अपने आप को वर्ब्स. ठीक है. इनफाइनाइट हमारे वो वर्ब्स हैं जिसमें टू लगता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू ड्रिंक, टू स्लीप, दीज आर कॉल्ड, सब टू वाली तो सब इन्फिनिटिव बोलते हैं उनको. टू ड्रिंक, टू स्लीप. ठीक है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब बदल रही है अपने आप को, वो फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव. ठीक है. आई होप इतना समझ आया होगा. बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अभी हम सब एक्सप्लेन और थोड़ा और बेटर करेंगे. हर बार हम थोड़ा इसको और ज़्यादा डीपली समझेंगे. एक्शन वर्ब तो मैंने आपको सबसे पहले कराया था, जो भी एक फिजिकल एक मेंटल एक्शन को बता रही है. अब लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, जो सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ इज़, आई एम स्लीपिंग, तो आई अगर मेरा सब्जेक्ट है और स्लीप मेरी मेन वर्ब है और स्लीपिंग अगर मेरी एक्शन वर्ब है, तो एम, ये वर्ब सब्जेक्ट को जोड़ रही है. एम इज कनेक्टिंग आई विद स्लीपिंग, सो दिस बिकम्स माई लिंकिंग वर्ब. एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज वो मेन वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रही है. चाहे आप हैव लगा लो, चाहे बी लगा लो या डू लगा लो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी मोडाल वर्ब. अब मोडाल वर्ब को थोड़ा समझो. हमारे पास ये सारे मोडाल्स हैं. कैन, मे, मस्ट, शैल, विल. इनका पास्ट फॉर्म भी है. कैन टर्न्स इनटू कुड, मे टर्न्स इनटू माइट, मस्ट टर्न्स इनटू ऑट टू, शैल टू शुड, एंड विल टू वुड. अब इनका हर एक का यूसेज अलग है. फॉर एग्जाम्पल कैन विल टेल यू एन एबिलिटी और समथिंग, और इट विल रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल यू वुड से कैन आई कम इन, यू वुड से आई कुड डू दिस व्हेन आई वाज 10 years old. ability है ये. Similarly, could, since it's the past form, it will tell you about a suggestion. Could you pass me this? It could be possible. Future possibility दिखा रहा है. या when I was your age, I could do it. Next है may. May is basically more or less a permission, और एक future possibility है about something. It may rain. और might is also a future possibility. Tense में फर्क है बस. It might rain tomorrow. It's like that. Must is a necessity or an obligation towards something. You must go to school. You must study. And ought to is that scientific, that ethical thing that you should do this. You ought to do this. What's right and wrong. Shall is offer or some suggestion that you shall do this. But should is an advice, something. You should do this, like that. हमेशा आपको ये लगेगा कि ओवरलैप कर रहे हैं और सारे सही हैं. मोडाल्स
verbs are just filled with nuances, right? Modals may we cannot run from this. It is filled with nuances. It is a possibility of them having more than one option in the correct answer in a sentence. So there could be a possibility like this. Next is will. Will से ही है. It will tell you the willingness about something. I would want to do this. तो again रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, मे बी इन्वाइट हो रहा होगा कोई या कोई अरेंजमेंट्स हो रही होगी. आई विल गो टू द मूवी. मेरी विल दिखा रही हूँ मैं दैट आई नीड टू गो टू द मूवी. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट व्हाट वर दीज वर लिंक मोडाल वर्ब्स. ठीक है, ये है. मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन कर दिया ये वाला. नेक्स्ट रेगुलर इरेगुलर. ये भी मैंने आपको बताया. जैसे देखो वॉक्ड है, लव्ड है, इसमें डी लग रहा है, इसमें ईडी लग रहा है, इसमें भी 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 ईडी लग रहा है. बट गो टर्न्स इनटू ईट. गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, सी सॉ सीन, हैव हैड, ऐसे चेंज रहेगा. टेक टुक टेकन, ब्रेक ब्रोक ब्रेक ब्रोकन, चेंज होता रहेगा. इनका पैटर्न बदल जाएगा, तो इसलिए ये इरेगुलर है. अब देखो फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स आर मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस लाइक टर्न ऑन, ब्रेक अप, रन इनटू. सो बेसिकली दो वर्ड्स जब मिलके आपको एक अलग ही मीनिंग दे दे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पुट ऑफ, इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना किसी चीज़ को. पुट ऑफ द फायर, लाइक दैट. व्हेन आई से ब्रेक अप, एक ब्रेक एंड अप आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट मिला के वो कुछ और ही मीनिंग बता रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. इफ आई राइट देन मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं क्या लेटर लिख रही हूँ, तभी मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा. अगर मैं बोलती हूँ पेंट, तो मुझे अगेन कंटेंट बताना पड़ेगा. बिल्ड, एग्जैक्टली. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा मुझे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना मेरा काम नहीं चलेगा. और नेक्स्ट इज डायनेमिक वर्ब्स. ये एक्शंस को, एक्टिविटीज को क्लियरली बताते हैं जिसका एंड और स्टार्टिंग हो. फॉर एग्जाम्पल वॉक, जंप, रन, ये है. और स्टैटिव वर्ब्स ये कंडीशंस या थॉट्स बताते हैं, इमोशंस बताते हैं. आपका डिज़ायर, टेस्ट, लव, विश, ये सब ये एक्शन में नहीं है. दीज आर ऑल समवट स्टैटिक. सो दैट इज़ वाई ये वैसे बताते हैं. ठीक है. डोंट गेट कन्फ्यूज. ये बहुत ईजी चीज़ें हैं. हल्का सा एक बार और देख लेते हैं. अब आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं. टाइप्स में हर बार समझाते समझाते नंबर बदल रही हूँ. अब मैं इस वाले पेज पे आपको 10 नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ 6 ही कराऊंगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ऑब्वियसली 10 nobody asked, but these 6 are very important. Action verbs are words that show what someone is doing or something is doing. So basically that will be talking about an action, movement or something different. The rabbit jumps over the log. कोई action हो रहा है. बट यहीं मैं अगर लिंकिंग की बात करूँ तो ये कनेक्ट करते हैं what something feels like. More about the action, ये more about the subject बताते हैं. The cake is delicious. केक मेरा सब्जेक्ट है तो केक के बारे में और चीज़ें बता रहे कि केक बहुत टेस्टी है. हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज भी होते हैं और इनको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. दे वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब. आई एम हैप्पी, वी हैव अ कैट. मोडाल वर्ब्स are special helpers that help us talk about possibilities, abilities and permissions. They work with other verbs to give more information about what is happening. I can swim. अब आप देखो यहाँ पे भी ability है कि मैं swim कर सकता हूँ, like that. Intransitive, transitive verb is जो एक object चाहिए जिसको. If I say she ate, it would be incomplete unless and until I will add ate what. Then I would say ate a cookie. He wrote what? Then you would say a story. Intransitive में we don't require, there is no requirement of an object. That's intransitive. She laughed, they slept. इसमें कोई object की necessity नहीं है, in itself ही complete है. Action, linking, helping, modals, transitive, intransitive. थोड़ा सा समझो इसे. अगेन सेम ही चीज़ है ये. दोबारे एक्शन हमें बता रहा है हमें क्या करना है. लिंकिंग कनेक्ट कर रहा है. हेल्पिंग हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को. मोडाल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. फ्रेजल, रेगुलर, इरेगुलर. आप टाइप्स देखो कितने सारे हैं. मोडाल वर्ब्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एक्शन, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. ऑक्सिलरी बोलो या हेल्पिंग बोलो एक ही बात है.
फिर आपका मोडाल्स, रेगुलर, इरेगुलर, डायनेमिक, स्टैटिव. Again, in total 10 है, but it is up to us how we think and what do we think about them being important. Because again, not everything is important. 10 के 10 आपसे कोई भी नहीं पूछता. It's just that आपको थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि कौन से वाला कब important है. I hope that you must have understood verbs a little bit. Stay tuned for the upcoming videos because tomorrow I'm going to talk about verbs का practice worksheet, wherein I'll hope that after that worksheet you would understand the topic much better. So हमारे पास कितने types के verb हैं? Action verb है, linking verb है, helping, modal verb, regular, irregular, phrasal, transitive, intransitive, dynamic, stative. ठीक है, ये 10 है ही हमारे पास. सो मेक श्योर आप ये वाला होमवर्क कंप्लीट करेंगे. दिस होमवर्क इज़ फॉर टुडे एंड वंस यू आर डन विद दिस, इसको आप एक बार रीड ज़रूर करेंगे. ये वाला प्रिपेयर दिस फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो विद दिस नोट आई एम गोना साइन ऑफ. हैव अ ग्रेट डे अहेड. Thank you so much for joining. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'm going to see you tomorrow with another video. Bye.